हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। बेइंतहा बारिश और बेइंतहा सर्दी, लोग अपने अपने कंबलों में ढक कर बैठ गए हैं। बारिश बेइंतहा हो रही है, गोवा में बारिश ज़्यादा हो रही है, मुंबई में बारिश ज़्यादा हो रही है और बेंगलोर में भी बारिश ज़्यादा हो रही है। ढेर सारी खबरें आपके खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले चलते हैं हेडलाइन की तरफ। कर्नाटका में सियासी हलचल अपने जोरों पर है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी जाने वाली है या खुद रिजाइन करने वाले हैं। उमेश कट्टी साहब इस दौड़ में शामिल है। सबसे बड़ी और खुशखबरी की बात यह है हम तमाम के लिए कि 2 साल से लॉकडाउन में बंद हुए कॉलेजेस और स्कूल बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। दानिश सिद्दीकी जो एक बेहतरीन फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भारत में ऐसे कई तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया था। खबरें बॉलीवुड से भी हैं जिसमें आप एक ऐसे शख्स जिसे आज कपूर के नाम से आप जानते हैं लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते। मेंस T20 वर्ल्ड कप का ऐलान हो चुका है और तमाम ग्रुप्स का भी ऐलान किया गया है। हेडलाइंस के बाद अब चलते हैं छोटी छोटी और मुख्तसर से खबरें। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और सबको प्यारे होते हैं, लेकिन बहुत से कम वालिदैन को इसका बाद में पता चलता है। राजस्थान का ऐसा ही केस हमारे सामने है कि जहाँ पे एक 8 साल बच्चे को उसके वालिद ने पीट कर उसकी जान ले ली। उसकी असल वजह ये थी कि वो 8 साल मासूम बच्चा खाने से इनकार कर रहा था। बाप ने उसका सर दीवार से टकराया, लेकिन जब बच्चा दूसरे दिन सुबह सोकर उठा तो उसके सर में ज़ोर से दर्द था। हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मौत वाक़ा हुई। चाहिए कि हम अपने बच्चों से बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ। गुजरात में वाडनगर एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हमारे पीएम का कहना है कि उन्होंने अपने बचपन में चाय बेची थी। वाडनगर रेलवे स्टेशन को दोबारा से रिनोवेट किया गया, इसकी अच्छी सी मरम्मत की गई, जिसका इफ्तिताह भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ किया। मिनिस्टर फॉर रेलवेज फॉर स्टेट श्री दर्शन जरदोश ने बहुत से ऐसे तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारती सिंह एक बहुत अच्छी कॉमेडियन है जो पिछली मर्तबा ड्रग केस में फंस गई थी। उनका कहना है कि मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, लोग सिर्फ दाल और नमक से अपना गुजारा करते थे। आप देख रहे हैं। अब चलते हैं एक छोटी सी और बहुत ही मज़ाया कवर स्टोरी की तरफ। पिछली मर्तबा हमने भारत में हमारे दो का जो बिल पास हुआ है, भारतीय हुकूमत ने बहुत सी रियासतों में हमारी दो की पॉलिसी को इख्तियार करने की तलकीन कर रहे हैं और वो बड़े ज़ोर और शोर से कई रियासतों में इस बिल को नाफिज किया गया है। लेकिन हमें बताते हुए खुशी तो नहीं गम हो रहा है कि बिल को 10 साल पहले आना चाहिए था जब इंटरनेट नहीं था, लेकिन इस हुकूमत को आए हुए सिर्फ 7 साल हुए हैं। अब की नई नस्ल नहीं चाहती कि उनके घर 4 बच्चे पैदा हों। आज की नस्ल को इंटरनेट से फुर्सत नहीं मिलती और वो अपने बच्चों पे ध्यान भी नहीं देते, इसलिए वो हमेशा चाहते हैं उनके घर में सिर्फ 1 या 2 बच्चे हों। 1 और 2 बच्चे होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप उनकी अच्छी सी परवरिश कर सकते हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं और उन्हें दुनिया की हर वो आइश व आराम की चीज़ फ़राहम कर सकते हैं जो आप 4 बच्चों को फ़राहम नहीं कर सकते। लेकिन ये जब बच्चे बड़े होकर अपने अपने करियर के तलाश में अमेरिका और यूरोप चले जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं और उनका सहारा कोई भी नहीं होता। या तो वहाँ से बैठे हुए उनके बच्चे उन्हें ओल्ड एज हाउस में दाखिल करते हैं, या तो उनके दोनों बच्चे, अगर 2 लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ अपने ससुराल चली जाएंगी, अगर आपके 2 लड़के हैं 2 लड़के या तो अमेरिका में सेटल होंगे अपने अच्छे से फ्यूचर के लिए, या तो कनाडा चले जाएंगे और आखिर में रह जाएंगे अपने बूढ़े माँ बाप जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से इन दोनों औलादों की परवरिश करके उन्हें अच्छी तालीम फराम की थी
ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें दोनों बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं, या तो वो ज़िंदगी भर अपने बच्चों के इंतज़ार में गुजारते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इस कहानी में ड्रामा भी है और ट्रेजेडी भी है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अपने पास ही रखें तो बेहतर है, लेकिन आज की नौजवान नस्ल हमेशा चाहती है कि उनकी परवाज़ आसमान तक हो। अपने अच्छे और रोशन मुस्तकबिल के लिए परदेश चले जाते हैं। हम दो और हमारे दो का बिल पास करने के लिए सबसे पहले आए थे रवि किशन। भोजपुरी के मशहूर सुपरस्टार रवि किशन को भी 4 बच्चे हैं, लेकिन वो बिल के पास करने में हमेशा आगे रहते हैं। हुकूमत को इस बात की थोड़ी भी फिक्र करना नहीं चाहिए कि अब किसी के घर में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। आप देख रहे हैं शफा को है जहां, शफा भी है वहां। शफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा। शफाको का इस्तेमाल सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शफा बख्श है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस और कवर स्टोरी के बाद अब आते हैं मेन स्टोरी की तरफ। आज की सबसे बड़ी स्टोरी है कर्नाटका में सियासी हलचल। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा अपने कुछ फैमिली के साथ एक चार्टर फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, जहां पे उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आधा घंटा उनसे गुफ्तगू की। आधा घंटा गुफ्तगू करने के बाद बहुत से ऐसे अफवाहों का उन्होंने जिक्र किया। BS येदियुरप्पा दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के दिग्गजवर नेताओं से भी मिले। श्री नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिले और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। BS येदियुरप्पा उन तमाम अफवाहों की तरदीद करते हुए, उन तमाम अफवाहों को नकारते हुए कहा कि मैं ना तो इस्तीफ़ा दे रहा हूं और ना ही मेरा इस्तीफ़ा देने का कोई ख्याल है। मिलने वाले मालूमात के मुताबिक अब बहुत सी ऐसी खबरें और कई लोगों का यह अनुमान है और बहुत से लोग कयास लगा रहे हैं कि BS येदियुरप्पा, जिनकी उम्र अब 77 ईयर्स हो गई है, वो चाहते हैं कि बीजेपी में एक नया ब्लड लाया जाए। इस दौड़ में पिछली बार हमने जिक्र किया था फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर उमेश कट्टी साहब का। श्री उमेश कट्टी जिन्होंने 8 मरतबा MLA रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं 8 डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर सकता हूं और मैं एक तजुर्बेकार भी हूं और मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर बिल्कुल साफ सुथरा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर नॉर्थ कर्नाटका से होंगे। ऐसे बहुत से दूसरे भी उम्मीदवार हैं। उमेश कट्टी ने अपना बयान जारी रखते हुए ये कहा कि मैं कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने की भी मुझ में काबिलियत है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी खबर जो मुझे बेइंतहा अच्छी लगी वो ये है कि बहुत जल्द 2 या 4 दिनों में लॉकडाउन में बंद हुए स्कूल और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस फिर से खुल जाएंगे। एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल आ चुका है और सेमेस्टर 1, 3, 5 के एग्ज़ाम इसी महीने होने को है। अश्विन नारायण डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन ने इस बात का ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा से गुफ्तगू करने के बाद 2 या 4 दिनों में कॉलेज फिर से शुरू करने का इरादा रखते हैं। ज़िंदगी अपने मामूल पे आ जाएगी। मुझे बताते हुए बेइंतहा खुशी हो रही है। जो स्टूडेंट 2 साल से कॉलेजेस नहीं गए, जो मासूम बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए, फिर से उनके स्कूल खुल जाएंगे, फिर से उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में आज हम उस शख्स का जिक्र करना चाहते हैं जिसे आप जानते तो हैं लेकिन उसका नाम आपको नहीं मालूम। उसका नाम है स्नेहल दाबी। स्नेहल दाबी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और ख़ासकर फिरोज नडियाडवाला के कई फिल्मों में उन्होंने अपना एक अच्छा सा किरदार अदा किया है। वेलकम बैक टू यार के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वो फिरोज नडियाडवाला जिन्होंने हेरा फेरी बनाई थी, फिर हेरा फेरी बनाई थी, वेलकम
और वेलकम बैक बनाई थी। इनका क्या कहना यह है कि फिरोज नडियाडवाला से मैं बेइंतहा नाराज़ हूँ कि उन्होंने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए। इन फिल्मों में काम करने के बावजूद भी वो हमेशा मुझसे मुकर जाते थे और कहते थे कि मैं आपके पैसे ज़रूर दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे काम ले हुए पैसे नहीं दिए। अगर इस बार उन्होंने मुझे 10 करोड़ भी अदा करके अपनी फिल्मों में काम करने के लिए कहा तो फिर कभी मैं उनकी फिल्मों में काम नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप का ऐलान हो चुका है और तमाम ग्रुप्स का भी ऐलान किया गया है। पहले ग्रुप में बहुत ही दिग्गज टीमें उस ग्रुप में शामिल हैं। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड दूसरे ग्रुप में शामिल है। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं बेइंतहा खुशी हो रही है कि आप न्यूज़ ट्रैक बड़े शौक से देख रहे हैं। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं